नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हमेशा की तरह आज भी लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया। आर्म फोर्सेस वेटरन्स, देयर फैमिलीज एंड इनोकेस, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हेल्थ सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, ECHS, जो कि आप सब जानते हैं और ज़्यादातर लोग ECHS का फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। पर इन विषयों पर समय समय पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो कि ECHS का कंट्रोलर है, वहाँ से जो रूल्स रेगुलेशन, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, उन सब का अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलेगा। इससे पहले ऐसे 8 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे सारे ECHS का सभी रूल्स रेगुलेशन और अपडेट्स आपको मिलता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट ECHS का अपडेट्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए हो सकता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मोटे तौर पे आज का जो अपडेट है वो है रिगार्डिंग रिफंड पॉलिसी एंड एंटाइटलमेंट। कुछ सर्टेन कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको आपका ECHS जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफंड मिल सकता है। कुछ सर्टेन कंडीशंस है जहां पे आप ECHS कंट्रीब्यूशन नहीं भी दे सकते, यानी कि आप ECHS का मेंबर नहीं भी बन सकते। अगर आप बन भी गए ECHS मेंबर गलती से, तो आपको वो कंट्रीब्यूशन, जो पैसा आपका पेंशन से डिडक्ट हुआ था, वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इस लेटर में क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 9 नवंबर 2020 का जो लेटर है, जो इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से। इस लेटर का जो मेन हेडिंग है, क्लैरिफिकेशन ऑन ECHS मेंबरशिप ऑब्लिक रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड रिकवर्ड फॉर ECHS मेंबरशिप। सो इसमें पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डिफेंस पेंशनर, हु इज टू पे द कंट्रीब्यूशन। ऐसे मेनली ऑफिसर्स का केस में देखा गया कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही डिफेंस पेंशनर है, तो इस केस में केवल मात्र एक ही स्पाउस को, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से किसी एक को ECHS का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यानी कि पैसा किसी एक को ही जमा करना पड़ेगा, दोनों को नहीं, जो कि CGHS में भी यही रूल लागू है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, किसी केस में इन केस वन ऑफ द स्पाउस हैपेंस टू बी डिफेंस पर्सनल एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक डिफेंस में है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज के लिए CGHS लागू है और डिफेंस के लिए ECHS लागू है। इस केस में क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया, देखिए, बोल रहे हैं कि इट विल बी ऑप्शनल फॉर डिफेंस पर्सन टू ऑप्ट आउट ECHS। अगर आप चाहे तो आप ECHS फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ECHS फैसिलिटी ना लूँ, तो आप इसको स्कैप कर सकते हैं। आप आपका स्पाउस का जो CGHS फैसिलिटीज़ है उसमें उसका आप मेंबर बन सकते हैं। सो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए गलती से आपने ECHS का मेंबरशिप ले लिया और उसके बाद आपको ये लगा कि मुझे ECHS मेंबरशिप नहीं चाहिए, तो आपको जो पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया था, जो पैसा आपका डिडक्ट हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। पर उसमें कुछ कंडीशंस है कि आप एक भी दिन ECHS फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करना चाहिए। अवेल करने से पहले और कंट्रीब्यूट करने के बाद आपको याद आया, तो आप अगर अप्लाई करेंगे और आपका जो एंटीसीडेंट्स है, यानी कि जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं कि आपका वाइफ या हस्बैंड जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसे CGHS फैसिलिटी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपको जो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये था एक बहुत अच्छा पॉइंट। ऐसे बहुत लोग इफेक्टेड है और जिन लोगों को लिए ये इफेक्टेड है वो अकॉर्डिंग इस लेटर का मुताबिक आप क्लेम कर सकते हैं। इस लेटर का जो PDF कॉपी है, इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो के अंत में वहाँ पे क्लिक करके लेटर को डिटेल में पढ़ सकते हैं और डिटेल इसका जो मोडालिटीज़ है उसको जान भी सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है, in case the spouse retiring earlier wish to cover his or dependent parents under ECHS, can he or she do so। अगर मान लीजिए दोनों ही सर्विस में हैं और
कोई एक पहले रिटायर कर रहे हैं तो वो क्या अपना पेरेंट्स को ECHS मेंबरशिप दिला सकते हैं? इसका जवाब में बताया गया हाँ बिल्कुल दिला सकते हैं। ECHS का जो फैसिलिटीज़ है पेरेंट्स के लिए वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, इनकेस नेक्स्ट ऑफ कीन, आपका जो डिपेंडेंट नेक्स्ट ऑफ कीन है वो ECHS बेनिफिशियरी है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है। इस केस में क्या उनको ECHS फैसिलिटी मिलेगा? तो इसका उत्तर सीधा सा है कि नहीं, उनको ECHS का फैसिलिटीज़ है नहीं मिल पाएगा। और अगर उनके लिए स्पेशली आप सब्सक्राइब किया ECHS का फंड में कंट्रीब्यूट किया तो वो कंट्रीब्यूशन भी उनको रिफंड मिलेगा। ये जिनके लिए एप्लीकेबल है, कुछ स्पेशल केस है जैसे विडोज़ है और पेरेंट्स है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, विडोज़ जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, और NOK है सर्विंग पर्सनल या रिटायर्ड पर्सनल का, उनके केस में ये एप्लीकेबल है। तो ये सारे जो भी प्रोविज़न आज जो 4 पॉइंट बताए गए हैं, ये चारों पॉइंट जिनके लिए भी एप्लीकेबल है उन सबसे रिक्वेस्ट है आप डिटेल में इस लेटर को देखिए। इस लेटर को आप DSW का वेबसाइट में जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में क्लिक करके आप लेटर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन देखा, जाना, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने ज़िंदगी में अगर यूटिलाइज कर पाते हैं वो होगा हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिए और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक तो कीजिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। सिलेबस का बोझ बच्चों को परेशान कर रहा है। दिन का दिन सिलेबस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हैं ना, आखिर कितने पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे? यस, ये प्रॉब्लम सबके लिए है, केवल आप ही का बच्चे के लिए नहीं है। आज का जमाना में पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है और बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यस, इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज करके बच्चे बहुत आसानी से एक बार पढ़ के याद रख सकता है और ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में बताया गया हमारा यूट्यूब चैनल वंडर मेमोरी चैनल में। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए वंडर मेमोरी और हमारे चैनल में दिए गए सारे वीडियोस को देखते रहिए। उसमें हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस दिया गया जहां पे आपको मिलेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक, जिसको यूज करके बच्चे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। और ऐसी एक टेक्निक है जहां जो कि सीख के बच्चे एक बार पढ़ के कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वंडर मेमोरी यूट्यूब चैनल।